अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 3.7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सेवरल सर्कुलर पाथ्स होती हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। सब शेल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, लेकिन फिक्स है। इसीलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू यूज़ की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो शेल नंबर 1 है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, शेल नंबर 2 के लिए 2 एंड शेल नंबर 3 के लिए 3 एंड सो ऑन। शेल्स को हम नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शेल नंबर 1 को हम K शेल, 2 को L, 3 को M, 4 को N एंड सो ऑन कहते हैं। डिस्टेंस एंड एनर्जी, जितना शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आप नोट करें कि शेल नंबर 4 न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी सारे शेल्स में सबसे ज़्यादा होगी। सब शेल, शेल जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल। 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F। शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल है 1s, 2 में 2 सब शेल्स 2s, 2p, 3 में 3 सब शेल्स 3s, 3p, 3d एंड 4 में 4 सब शेल 4s, 4p, 4d एंड 4f। इट मीन्स के n वैल्यू हमें सब शेल्स की भी इंफॉर्मेशन दे रही है। इसी तरह सब शेल के अंदर मैक्सिमम कुछ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जैसे कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम फिल करते हैं सब शेल्स में तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल फिल करते हैं। ये एनर्जी लेवल है, 1s की एनर्जी 2s से लो है, 2s की 2p से, 2p की 3s से। ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हमें एनर्जी लेवल्स का पता लगता है, एनर्जी ए सब शेल्स की पता लगती है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर सब शेल में फिल होते हैं एंड देन हाई सब शेल में फिल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हम यहाँ से समझेंगे डायग्राम से। सबसे पहले हम हर शेल के सब शेल लिखेंगे। जैसे शेल नंबर 1 में एक सब शेल है 1s, शेल नंबर 2 में 2, शेल नंबर 3 में 3s, 3p, 3d, 4 में 4 सब शेल एंड सो ऑन। उसके बाद हम इनको डायगनली कट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कट किया हुआ है। पहले 2 दफ़ा जो एरोस लगाएंगे उसमें एक सब शेल को कट करेंगे, सेकेंड 2 दफ़ा जो एरोस लगाएंगे उनमें हम 2 सब शेल्स को कट करेंगे और बाद में 3 को एंड देन 4 को। इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो एरो होगा उसको हम इस तरह हम क्या करेंगे, जो पहली एरो का हेड होगा उसको हम सेकंड की टेल तक लेके जाएंगे, फिर जो सेकंड का हेड है उसको हम थर्ड के टेल की तरफ लेके जाएंगे, थर्ड की हेड को हम फोर्थ के टेल की तरफ एंड सो ऑन। असल में ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट लिखनी है। अब जो पहले आएगा इसका मतलब उसकी एनर्जी लेवल जो है उसका कम है और जो बाद में आएगा उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सबसे स्टार्ट में हमारे पास इस डायग्राम के थ्रू 1s आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले 1s की एनर्जी सबसे लो होती है। पहले हम 1s को फिल करते हैं, देन हम जाते हैं 2s की तरफ। 2s के बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो हेड है, जो टेल है वो 2p की तरफ है, इसका मतलब 2p फिल होगा और 2p के बाद नेक्स्ट फिर 3s फिल होता है, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s एंड 4s के बाद 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। मतलब जब भी हम एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले हम उसका 1s फिल करते हैं। जब 1s फिल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं फिर हम 2s की तरफ आते हैं एंड देन 2p एंड 3s एंड सो ऑन। तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। सिंबल फॉर एटम्स एंड आयंस, एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट सोडियम है तो उसके लिए सिंबल जो है वो Na यानी कि
एलिमेंट जैसे सोडियम, उसके लिए जो सिंबल है वो Na है, पोटेशियम के लिए K है। तो हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो जैसे कार्बन के लिए सिंबल जो है वो C है। उसके बाद जो सुपरस्क्रिप्ट है वहाँ पर हम उसका मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, जैसे कार्बन का जो मास नंबर है दैट इज़ 12। इसी तरह हम लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं। राइट सुपरस्क्रिप्ट में हम उसके ऊपर चार्ज लिखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो हम राइट सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। इस तरह हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम मैग्नीशियम की। इसमें यहाँ पर लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में जो 24 लिखा हुआ है ये इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो नंबर है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए हुए हैं। इसका मतलब है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है, और +2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक आयन फॉर्म कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।